Good morning to everybody. First of all, let me introduce myself. I'm Dr. S.K. Mukherjee, Advocate, Rajasthan High Court, Jodhpur. And apart from this thing, I'm Honorary Director and Legal Advisor of this Horizon Foundation, Jodhpur. From last couple of years, I'm providing my legal services or the volunteer services to this foundation. Now, today, I'd like to introduce a very important or sensitive topic. दैट्स वाई आई लाइक टू स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। आज मैं आपके सामने बहुत ही एक सेंसिटिव और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका मैं चाहूँगा कि इसे हिंदी या इंग्लिश में मैं दोनों लैंग्वेज में आपको डिटेल करूँ। कि मूल प्रश्न ये है कि इस बात को समझना। नाउ व्हाट इज़ द टॉपिक? द टॉपिक इज़ अलर्ट एंड अवेयर, मतलब सावधान और सचेत रहें। किस बात को लेकर? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है किसी भी सोशल मीडिया पे। द टॉपिक इज रिलेटेड विद द फेक एडवर्टीजमेंट एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑन द फेसबुक। मतलब फेक एडवर्टीजमेंट के से ताल्लुकात रखता है। किस प्रकार से? इसके 10-12 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप जिसको एग्री करेंगे। 90% या 80% आप देखेंगे कि फेसबुक पे फेक एडवर्टीजमेंट आता है और मिसलीडिंग, जिससे आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत लोग लाखों के संख्या में, कैंडिडेट्स की संख्या में गुमराह हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, अपना पैसा गंवा बैठते हैं। तो आप किस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं, मैं वो क्षेत्रों का नाम लूँगा और बाद में इसकी डिटेल बताऊँगा। The topic is alert and aware from the fake and misleading advertisement on the Facebook for various jobs appointment। पहला कि विभिन्न जॉब हमारे फेसबुक के ज़रिए दिए जाते हैं, उसका मिसलीडिंग या फेक एडवर्टीज़मेंट। सेकंड, फेक बिजनेस ऑफर्स के लिए एडवर्टीज़मेंट दिए जाते हैं। थर्ड है फॉर फेक अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, जो अभी इस माहौल में सबसे ज़्यादा चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंक्लूडिंग एकेडमिक, सोशल, रिसर्च एंड एक्सीलेंस अवार्ड। अवार्ड के नाम से एक बहुत बड़ा रैकेट, घोरक धंधा चला रहा है कि 10-10 हज़ार में, 15 हज़ार में आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जबकि उनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। रिसर्च वर्क में आपको दे रहे हैं, एक्सेलेंस अवार्ड दे रहे हैं, सोशल वर्क दे रहे हैं, जबकि उस फर्म या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का उस कार्य से कोई ताल्लुकात नहीं है। यह अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। फेक फ्रेंचाइज ऑफ़र, फेक फ्रेंचाइज ऑफ़र का एडवर्टीज़मेंट, जबकि उस व्यक्ति की ना तो कोई कंपनी होती है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता, ना कोई फर्म होता है, परंतु फ्रेंचाइज ऑफ़र दिए जा रहा है वो व्यक्ति। अब उसके बाद है फेक एडवर्टीज़मेंट फॉर प्रोवाइडिंग लोन, फाइनेंस एंड फंडिंग। लोन आपको इस तरह से करोड़ों का लोन रातों रात बिना कोई एडवांस लिए, उसका एडवर्टीज़मेंट, जिससे आप लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। दो टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर हायर स्टडीज़ अब्रॉड, मतलब उच्च शिक्षा के लिए जो भी कैंडिडेट अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विशेषकर हमारे यहाँ से कैंडिडेट MBBS के लिए बाहर जाते हैं, MBA के लिए बाहर जाते हैं, या टेक्निकल की क्षेत्र में बहुत ही कम जाते हैं। उसमें रशिया के लिए है, चाइना के लिए है, या और भी कोई यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी से अगर देखा जाए तो कोई ताल्लुकात नहीं है, उस कॉलेज से नहीं है, परंतु बीच में जो एजेंट्स आते हैं, इसके बीच में अगर 10% लेना होगा तो ये 90% लेते हैं और उसमें भी फ्रॉड और फेक करते हैं। तो ये इतना लंबा टॉपिक है कि इसके बारे में मैंने एक बुक लिखी है, दूसरा भी है, फॉर द अब्रॉड जॉब्स। हमारे अब्रॉड जॉब्स यानी बाहर की कंट्री के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए फेक एडवर्टीज़मेंट, ना तो उस एडवर्टीज़मेंट का कोई लेना देना होता है, ना कोई एक व्यक्ति बाहर जाने के लिए जो जॉब लेके बाहर जाना चाहता है, अपना गांव से सारा दुकान पाट वगैरह, घर वगैरह बेच बाच के आता है, ज़मीनें बेच के आता है, सोना गहना गिरवी रख के आता है। यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में उनको लूट लिया जाता है, पासपोर्ट रख लिया जाता है। तो ऐसे मैंने 2 बुक्स स्पेशली इस पे लिखे हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉड ज़्यादा होता है। जो मैंने लास्ट में बताया, हायर स्टडीज़ अब्रॉड और फॉर द अब्रॉड जॉब्स में
लाखों में होता है, 50,000 60,000 लोगों से ले लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, भाग जाते हैं, लेके भाग जाते हैं। तो ये जो फेक एडवर्टीजमेंट्स हैं जो डेली आपके फेसबुक पे आता है, प्रश्न ये आता है हमारे सामने कि इनको पहचाने कैसे, इनकी जांच कैसे करें। अब सेकंड मैं इंग्लिश में बोलूँगा, द मेन क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस फेक एडवर्टीजमेंट, द प्रपोजल, द ऑफर फ्रॉम द फेक कंपनीज। कोई अस्तित्व ही नहीं होता, हम इसकी जांच परख कैसे करें, सबसे बड़ी बात है। एंड दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यू कैनॉट स्टॉप दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप इस तरह के एडवर्टीजमेंट को रोक ही नहीं सकते, जांच कर सकते हैं, आप खुद सतर्क रह सकते हैं। क्यों? इसका कारण यह कि सोशल मीडिया में आपको ये मालूम नहीं कि कल एडवर्टीजमेंट कौन देने वाला है। आप आज रोकेंगे, दूसरा या तीसरा आदमी वापस से एक जना आके खड़ा हो जाएगा, वो एडवर्टीजमेंट देगा। तो मैं आपको आज लाइव डेमो दूंगा कि कैसे इनकी जांच की जाती है और फेक एडवर्टीजमेंट को कैसे पकड़ा जाता है। ये मैं आपको सजेशन एज अ लीगल एडवाइज़र, एज एन एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट के मार्फत या उनके ज़रिए मैं उनकी तरफ से मैं आपको गाइडेंस में देना चाहूँगा, जिससे कि आप गुमराह ना हो, बच सकें इन चीज़ों से। अब इसके पहचान कैसे की जाए इन सब एड्स की? कई लोग पहचान भी कर लेते हैं, कई लोग अभी भी ऐसे हैं कि पहचान नहीं कर पाते, उनको पेमेंट दे देते हैं। उसका मैं सबसे बड़ी विडंबना ये कि हमारे समाज के हाईली एजुकेटेड लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल दे के मैं बताऊंगा। तो इसकी मैं करीब 7-8 मैं प्रक्रिया बताऊंगा मैं, कि इन एडवर्टीजमेंट को किसी से झगड़ा फसाद या मिसकम्युनिकेशन ना करते हुए, मिसलीडिंग कुछ ना लिखते हुए उसके कमेंट्स में, आपने एडवर्टीजमेंट देखा। मैं अभी आपको बताता हूँ, एडवर्टीजमेंट मैंने 18 अगस्त परसों का लिया हुआ है और आज का लिया हुआ है। उसका एग्जाम्पल कैसे पकड़ते हैं उसको मैं बताऊँगा। 7-8 प्रकार की जांच प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया, जैसे ही एडवर्टीजमेंट आता है आपके सामने, या जिस कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, मुखातिब होना चाहते हैं, सबसे पहले ये जांच करें उनकी पास्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उसके प्रमाण क्या हैं, पकड़ाई में आ जाएंगे, पहली बात। दूसरा है उनकी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ या उनका डेवलपमेंट कैसा है, जांच करें उसकी कि हाँ एडवर्टीजमेंट दिया है तो प्रेजेंट एक्टिविटीज़ क्या है उनकी, क्या कार्य कर रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है, क्या कार्य कर रहे हैं। तीसरा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी किस प्रकार की है, प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोप्राइटरशिप है या फर्म है या एंटरप्राइजेस है या पार्टनरशिप फर्म है, या किस टाइप की फर्म है, संरचना और कितने सालों से चल रही है, उसका डिटेल। तीसरी। चौथी बात, जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा आपके फेसबुक पे, चेक करें उसका वेबसाइट, ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और कंप्लीट एड्रेस उसका। पांचवा, हु इज़ द लीडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसके ज़रिए आप मुखातिब हो रहे हैं या कांटेक्ट में, कौन है इस कंपनी के पीछे जिसने ऐड दिया, उसको चेक करें आप, उसका बायोडाटा चेक करें, उसका डिटेल चेक करें, वेदर ही इज़ दैट ऑथेंटिक पर्सन, ही इज़ दैट जेन्युइन पर्सन, कि हाँ वो उस टाइप का ऐड रिलीज़ कर सकता है। सिक्स्थ, आप उस कंपनी या फर्म का सेटिस्फाइड कस्टमर्स, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, कोई बोलते हैं कि हमने 30,000 40,000 50,000 लोगों को इस तरह से हमने ये बेनिफिट्स दिया है। व्हाट अबाउट द सेटिस्फाइड कस्टमर्स लिस्ट, वेयर आर द सर्टिफिकेशंस, किस किस के सानिध्य में मिल के आपने काम किया है, उसका सेटिस्फेक्शन आप यहाँ पे बताएं, इससे जांच हो जाएगी। आप उस एडवर्टीजमेंट में विशेषकर देखें कि वो किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है सिंगल, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जा रहा है वो एडवर्टीजमेंट। अगर किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है तो उसका ताल्लुकात उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, वो एचआरडी में है, पर्सनल डिपार्टमेंट में है या इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में है, उसका किरदार क्या है उस कंपनी से, उसकी जांच इजीली हो सकती है। यदि
आप उसका प्रोफाइल चेक करते हैं कि आप देखते हैं कि केवल इस व्यक्ति ने एडवर्टीजमेंट दे दिया किसी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, तो किस आधार पे आपने एडवर्टीजमेंट दिया, चेक इट। तो ये 7-8 पॉइंट्स। एक और पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जिस संस्थान से जुड़ने जा रहे हैं, पहला देखें वो किस सरकारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है या उसके तहत कार्य कर रहा है, किस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रहा है, या सेकंड उन विभागों की अनुमति या सहमति, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की किन विभागों की अनुमति या सहमति से उनके अधिकारियों के साथ काम कर रहा है, उसका प्रमाण क्या है। 2 सेकंड में पकड़ाई में आ जाएगा। थोड़ी सी डिटेल पूछें उनसे कि आपका किस प्रोजेक्ट के तहत आप काम कर रहे हैं, आपने कोई सरकारी विभाग में काम किया या उनका सर्टिफिकेशन है, आपका एसोसिएशन विद दोज ऑफिसर्स, नहीं आएगा। यहीं पे ये पकड़ा जाएंगे। ये जांच का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी, क्योंकि उसका एक कारण है कि कोई भी सरकारी विभाग छोटी मोटी कंपनी या कोई व्यक्ति विशेष के साथ सहज रूप से कार्य नहीं करती और कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं देता। ये आपको बता दूं, चेक करें उस एडवर्टीजमेंट में जो बड़ी बड़ी बात करता है, जो करोड़ों की बात करता है वो, तो उस एडवर्टीजमेंट को चेक करें कि किसी सरकारी विभाग से ये ताल्लुकात रखता है क्या, उसके रिलेशन क्या, उसका सर्टिफिकेशन वगैरह क्या है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटरटेन नहीं करेगा इजीली जब तक कि उसको जांच परख ना ले। अब ये हो गया आपका, मैंने 7-8 पॉइंट्स बताए, दिस वे यू कैन सेव योर सेल्फ। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल लिए मैंने एडवर्टीजमेंट में, मिसलीडिंग और फेक एडवर्टीजमेंट के। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि तारीख, ये देखिए एडवर्टीजमेंट, ध्यान से देखें आप इस एडवर्टीजमेंट को। ये 22 अगस्त 2020 को दिया गया था। एक ग्रुप है फेसबुक में, स्कूल टीचर्स वैकेंसी इन इंडिया। इसमें इस व्यक्ति ने गोला किया हुआ है मैंने, इनका नाम है अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। स्कूल की फ़ोटो दे रखी है इन्होंने और इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसी इन्होंने लेने के लिए इश्तिहार दिया, बहुत बड़ा इश्तिहार दिया, आज ही देखा मैंने। अब सबसे पहला काम आपका क्या हो जाता है, आप जाइए यहाँ पे क्लिक करें इस व्यक्ति के ऊपर, इसका देखें डिटेल कि कौन है ये व्यक्ति, किस आधार पे इसका इस इंस्टीट्यूशन से क्या ताल्लुकात है। आप देखेंगे ये व्यक्ति है, ये अमरेंद्र, मुश्किल से 16-17 साल का ये लड़का है। इसने इस एडवर्टीजमेंट को दिया, यानी टोटली फेक है। और ये अकेला लड़का नहीं है, पूरा गैंग इनके पीछे, पूरी टीम है, इसको फॉरवर्ड कर दिया। इसका कोई अता पता ठिकाना नहीं होगा। आप देखें, आप इसका प्रोफाइल भी चेक करेंगे, अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव इन स्कूल्स, कोई इसका बेस नहीं मिलेगा। ये पहला एडवर्टीजमेंट। दूसरा ये है मिसलीडिंग आइडियल पब्लिक स्कूल। देखिए पूरा डिटेल देखें आप, ये फ्लोट किया गया था सीबीएसई प्रिंसिपल से, ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें फ्लोट किया गया था 18 अगस्त 2020 को। जॉब ओपनिंग्स पोस्ट ग्रेजुएट बीएड प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी मिसलेनियस और प्राइमरी टीचर्स, प्री प्राइमरी अकाउंटेंट वगैरह, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अब ये मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी, ओवर 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये गोला कर रखा है। अब मैंने इसको यहाँ पे मैंने प्रोफाइल देखा कि लेट मी सी द, कोई संस्थान ट्रस्ट का नाम बता रहा है ये, और लेट मी सी, जिसमें और सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे मोस्ट क्वालिफाइड, जिनको मैं आदर से मैं सम्मान करता हूँ, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और बड़े बड़े लोग, इन्होंने इनका अप्लाई किया, अपना फ़ोन नंबर दे दिया, ईमेल दे दिया कि सर आई वांट टू अप्लाई। आप पहले चेक करें अपना ईमेल, अपना आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना आइडेंटिफिकेशन को इतना सस्ता मत बनाइए। आप चेक कि एक लड़का, 15-16 साल का लड़का, आपको एक प्रिंसिपल को, उसकी हैसियत क्या है कि एक प्रिंसिपल एक डायरेक्टर को रिक्रूट करे। यहाँ देखिए, अब कुछ भी नहीं, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बस ये ऐड मिला मेरे को।
पास्ट एक्टिविटीज़ क्या हैं, प्रेजेंट एक्टिविटीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सैलरी क्या है। आप देखें, ना तो इनका कोई वेबसाइट मेरे को मिला, ना ही कॉन्टैक्ट नंबर मिला, ना ईमेल मिला। दैट्स इट। बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट। दूसरा, तीसरा एडवर्टीजमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स के ग्रुप में अनूप दास बोल के ही मिला मुझे। ये देखिए, ये मिला मुझे 18 अगस्त 2020। ये बोलते हैं, साहब, इफ़ यू हैव लैपटॉप और स्मार्टफोन देन यू कैन इजीली मेक 20K to 25K मंथली बाय वर्किंग 2-3 आवर्स डेली। आस्क हाउ, कैसे, ये पूछ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि हाँ भाई, ये कौन है। आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो आप 2-3 घंटे काम करेंगे तो डेली आप कुछ 20,000 25,000 आप आराम से आप कमा सकते हैं डेली। इट्स अ ह्यूज। अब मैं देखता हूँ डाउटफुल, क्या एडवर्टीजमेंट मुझे डाउटफुल। अब मैं देखता हूँ कि अरूप दास कौन है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए, ये अरूप दास मुश्किल से 15 साल का एक लड़का है। इसके एडवर्टीजमेंट के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला। टोटली फेक एंड फ्रॉड पर्सन। और मैं बताता हूँ कैसे। सबसे बड़ी बात एक और मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई ग्लैड मैकगाले, उन्होंने मेघालय ने ये दिया, आई नीड पीपुल हु नीड फंड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड आस्क हाउ एंड चेक योर इनबॉक्स। आई नीड पीपुल हु नीड्स फंड्स, मतलब मैं वो व्यक्ति चाहता हूँ जो फंड्स चाहते हैं, लोन चाहते हैं वगैरह। अब मुझे डाउट हुआ, आस्क हाउ। तो आस्क हाउ का मतलब आप समझते हैं। तो जैसे ही आप हाउ करेंगे तो ये क्या करता है, आप देखिए, ये व्यक्ति का मैंने पूरा डिटेल देखा। यहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करते ही मेरे पास डिटेल आ गया इसका, इस व्यक्ति का। अब ये क्या बोलेगा, क्लिक ऑन द लिंक। ये देखिए कि डिटेल जानने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक करें, और जैसे ही आप लिंक करेंगे आपका बैंक का खाता ज़ीरो। तो दीज आर द फ्रॉड्स कि आप ऑर्डिनरी वे में लिंक को आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि किसने भेजा ये लिंक, की इसकी ऑथेंटिसिटी है नहीं, ग्रेविटी है नहीं है, बैकग्राउंड या इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये कौन है आदमी, फंड्स दे रहा है आपको, लुटा रहा है ये, हु इज़ दिस, कोई जानकारी नहीं है, कोई डिटेल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या पास्ट प्रेजेंट कुछ भी नहीं, ये पकड़ा गया। अब जनाब, इन्होंने हदें पार कर दी। आज आया था ये 22 तारीख को बिजनेस ग्रुप में, मोहन शेके। देखिए, अब ये फ्लिपकार्ट ने निकाली बम्पर भर्तियां। पद का नाम 10वीं पास 22,500, ऑफिस बॉय 20,000, सुपरवाइजर 26,000। फ्लिपकार्ट में ये मांग रहा है भर्तियां। नौकरी, सैलरी, योग्यता 10वीं पास। ये बिजनेस ग्रुप में फेसबुक में आया था। अब मैंने इस व्यक्ति का देखा, मैंने डिटेल, कौन है ये, इसका किस आधार पे मांग रहा है, ये देखिए, कुछ नहीं, नथिंग। फ्लिपकार्ट के लिए ये नौकरियां मांग रहा है, फ्लिपकार्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाल रहा है पूरे भारत में। हु इज दिस पर्सन रिलेटेड विद दिस फ्लिपकार्ट? क्या फ्लिपकार्ट ने इसको कहा कि आप हमारे एवज में आप इस तरह का एडवर्टीजमेंट दें? क्या इतनी कमज़ोर कंपनी है वो? क्या एचआरडी डिपार्टमेंट या पर्सनल या एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट नहीं है उनके पास? हो ही नहीं सकता। देखिए इसकी पर्सनैलिटी, और खुद के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये देखिए, कुछ नहीं, ये चीज़। बिजनेस लोन में आता हूँ। बिजनेस लोन अप टू 5 करोड़ विद इन 10 वर्किंग डेज, 0% एडवांस पेमेंट, और कॉन्टैक्ट इतना इतना, ड्रॉप योर मोबाइल नंबर इन कमेंट बॉक्स। ये सब करोड़ों का आपको लोन दे रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। कोई डिटेल नहीं, कोई जानकारी नहीं है। एक कोई
1 लाख का यानी 20,000 का आप बैंक से लोन लेने जाएं, आपको 10 फॉर्मेलिटीज़ कर देंगे आपकी। कौन है, क्या है, किस आधार पे दे रहा है, ये 10 करोड़ का या 5 करोड़ का, 5 करोड़ का विद इन 10 वर्किंग डेज और 0% एडवांस। नो, नथिंग, टोटली इट्स अ फेक। अब respected director, principals and teachers, if you want to open your own digital school without any investment, I'll provide you free franchise। ये एक जना ये एडवर्टीजमेंट आया, I'll provide you free franchise। तो डेफिनेटली आप अगर फ्रेंचाइज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, आपके पास कोई फर्म होनी चाहिए, आपके पास कोई कंपनी जिसका आप फ्रेंचाइज आप दे रहे हैं। कहाँ है इसका? और किस किस को इनवाइट कर रहा है? बड़े बड़े बिग शॉट्स को इनवाइट कर रहा है। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, इफ यू वांट टू ओपन योर ओन डिजिटल स्कूल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आई विल प्रोवाइड यू फ्री फ्रेंचाइज, काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ना ईमेल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कंपनी है, ना डिटेल है, ना ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, ना प्रेजेंट एक्टिविटीज़ है, ना पास्ट एक्टिविटीज़ है। इट्स मीन्स इट्स अ फेक, फ्रॉड और मिसलीडिंग। अब आज 18 तारीख को लिया मैंने ये, इन्होंने तो सारी हद पार कर दी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज, स्नैपडील वगैरह सारी की इन्होंने क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया विथ लो इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट योर ओन बिजनेस विथ 50,000 to 2 lakh per month। We have e-commerce company requires dealer, distributor or for the dealer। यहाँ पे पकड़ाई में आया सेंड, वी हैव ई-कॉमर्स कंपनी। वाई इज दैट कंपनी? मैंने प्रेस करके देखा, कोई कंपनी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई पास्ट एक्टिविटीज़, रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ है, पूरा डिटेल। पास्ट एक्टिविटीज़ एक सबसे बड़ा मंत्र मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो 3-4 महीने से जो इतने फ्रॉड एडवर्टीजमेंट फेक आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट काम करती है, पहले काम करेगी, साख जमाएगी। ये लोग अचानक उछल के आते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कोई इनका ठिकाना नहीं। अब मैं आपको एडवर्टीजमेंट के ज़रिए मैं बताऊंगा, जो मैंने 7-8 मैंने बताए थे कि फेक, अलर्ट एंड अवेयर, सावधान और सचेत रहें फ्रॉम द फेक एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑन द फेसबुक रिगार्डिंग वेरियस जॉब्स अपॉइंटमेंट्स। जैसे तरह तरह के जॉब्स, जैसे मैंने बताया कि इसमें टीचर्स, प्रिंसिपल्स वगैरह के लिए ऐसे ऐसे लोग मतलब इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस। और मैं आपको आगाह करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और जितने भी जो एमिनेंट या टीचर्स, दोज हु आर वेरी मच क्वालिफाइड, कि आप उनको चेक करें पहले। मैंने जो आपको 7-8 प्रोसेस बताए हैं उसको नहीं तो अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट ना करें उनके साथ। ये लोग क्या करते हैं कि रेलवे, बैंक्स की, रिलायंस की, हीरो होंडा या 4 व्हीलर 2 व्हीलर टाटा की वर्कर चाहिए हमें, इतनी सैलरी, तुरंत पकड़ाई में आ जाते हैं। 15-16 साल 20 साल के लड़के होते हैं ये लोग, और उनके पीछे, ये लड़के नहीं, उनके पीछे पूरी की पूरी एक गैंग होती है ये चीज़, जिनसे ये काम करवाती है। और उस लड़के का कोई अस्तित्व जब ढूंढने जाए कुछ नहीं मिलेगा। फॉर फेक बिजनेस ऑफर, फेक बिजनेस ऑफर यानी रातों रात आपको करोड़पति। आप इमेजिनेशन में रह जाते हैं कि इमेजिनेशन जैसे ही आप आए किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, हालांकि इसमें लोग बहुत जागरूक हो गए कि फेक बिजनेस जो है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आप क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स भी आए। अब थर्ड आता है द फेक अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंक्लूडिंग एकेडमिक, सोशल, रिसर्च वर्क एंड एक्सीलेंस अवार्ड। ये आप चेक करेंगे, कई लोग तो फंस चुके हैं धोखाधड़ी के उसमें। 5,000 से चालू होता है और 25,000 तक ये सर्टिफिकेट का लेते हैं। मुझे अवार्ड, मुझे प्रपोज़ल आया था कि मैन ऑफ द ईयर USA से,
इट वॉज शॉक्ड, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो यूएसए मेरे को मैन ऑफ द ईयर घोषित कर रही है, इंडिया ने कभी घोषित नहीं किया, मेरे स्टेट ने कभी घोषित नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, ऐसा कौन सा ये कार, फॉर वॉट यू हैव अपॉइंटेड मी और नॉमिनेटेड बाय हुम, जिसने नॉमिनेट किया मुझे उनके नाम तक मालूम नहीं। सर्टिफिकेट का कॉस्ट 22,000 वुडन उसके साथ था, सिल्वर ओक के साथ, सिल्वर पेंटिंग के साथ उसका 25,000 और गोल्डन पेंटिंग के साथ उसका 30,000। तो दिस वाज द बिजनेस कि मैंने वाकई में कोई काम किया, मैं उससे फील्ड से रिलेटेड। एक जना मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पढ़ा था, एक्सेलेंस अवार्ड के लिए, वो रिसर्च वर्क के लिए एक टाइप का भीख जैसा मांग रहे थे उस कंपनी से या फर्म से जो टोटली फ्रॉड थी। तो मुझे बड़ा पेनफुल हुआ, मैंने कई बार कई लोगों को मैंने फ़ोन करके उनको जगाया कि आप गलत कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होके आप इस तरह से कि एम आई एलिजिबल फॉर दिस थिंग, दिस अवार्ड, सोशल अवार्ड, जिस आदमी ने कभी सोशल काम ही नहीं किया, ज़ीरो ग्राउंड पे कभी काम ही नहीं किया, उसको आप सोशल अवार्ड दे रहे हैं, सोशल वर्कर का अवार्ड दे रहे हैं, बड़ा बिग बूम्स उसको शो कर रहे हैं आप, और बड़ा सेमिनार में आप उसको वो एंटरटेन कर रहे हैं। दिस इज़ टोटली फेक। अब फेक फ्रेंचाइज ऑफर, फ्रेंचाइज ऑफर ना तो कोई कंपनी है, ना कोई उनका बिजनेस है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई फर्म है। फ्रेंचाइज ऑफर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दी, लोन फाइनेंस का 5 करोड़ का लोन आपको 10 दिन में दे रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग फॉर हायर स्टडीज़ अब्रॉड। और ये दो मैं बताऊंगा फॉर, इसमें मैंने रोते हुए देखा, गांव से सब कुछ बेच बाच के, ज़मीन जायदाद बेच के कि हमारा बच्चा विदेश जाएगा, उसको किस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में ठगा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसके तहत इसकी मैंने मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अभी मैं बताऊं डिटेल, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा डिटेल है। तो मैंने इसके तहत मैंने 2 बुक्स लिखी है, हाउ टू रिकॉग्नाइज फेक एजेंट्स फॉर अब्रॉड जॉब्स, फर्जी दलालों से कैसे बचें। ये देखें, ये मैंने बुक लिखी है, उसका मैं पूरा डिटेल अभी बताऊंगा। और दूसरी बुक है, छोटी छोटी है बुकलेट्स, हाउ टू रिकॉग्नाइज फेक यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर स्टडीज़। सबसे बड़ी बात, मैं 2-3 मेरे जान पहचान के भी हैं, उन्होंने MBBS करने को भेजा और MBA करने को भेजा और हायर स्टडीज़। अब वो लिखा हुआ है पास में कि रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आपने केवल वो देख के उस बच्चे को भेज दिया, वहाँ पे MBA 1 साल की है और हमारे यहाँ पे 2 साल का है। वैसे ही गवर्नमेंट इसको कोई वैलिडिटी नहीं देती है, कहीं पे उसकी मान्यता नहीं होगी। इट मीन्स यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड मनी, वैल्यूएबल मनी, और वो बच्चे का भी 1 साल जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपका बेकार हो गया। तो मैंने इसमें के अंदर जैसे आपके वहाँ पे ये मैंने पूरा डिटेल दिया है इस जगह, और इस डिटेल इस बुक्स में दे दी कि आप इन फ्रॉड जैसे सब कुछ सही है। आपको एडवर्टीजमेंट देता है कि बड़ी बड़ी बात करता है, एफिडेविट लिखवा लेता है, स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवा लेता है आपसे, और जैसे ही पैसा मांगने जाए स्टॉप, रुक जाएं। नाउ किस बात की फ्री रिक्रूटमेंट है, आप पैसा कैसे क्यों मांग रहे हो? और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज को पैसों की आप जैसे 10-20 हज़ार या 50 हज़ार की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब वो कोई कंपनी नहीं है, द एजेंट इज़ फ्रॉड। मैं इसके लिए मैंने क्या किया कि इस बुक में मैंने लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें भी चालाकी है, इसमें भी मैं आपको क्या चालाकी है कि जो एजेंट्स रिक्रूटिंग एजेंट्स होते हैं, रजिस्टर्ड एजेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्टिव कौन है, नॉन एक्टिव कौन है, अनरजिस्टर्ड कौन कौन से पहले थे अभी नहीं है, और किस किस की एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये लोग, और आपके शहर में ही है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज, मैंने सब कुछ आपके इस बुक में दे रखा है। तो जैसा मैंने कहा, अब लास्ट में आता हूँ मैं कि इन टाइप के एडवर्टीजमेंट को रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको ही अलर्ट एंड अवेयर, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया था। तो इसलिए हो सकता है कल वापस से कोई तीसरा जने ऐड दे दे
परसों कोई और दे दे, हमको मालूम नहीं। तो एक मैंने प्लेटफॉर्म, एक ग्रुप बनाया है मैंने, द हॉराइजन फाउंडेशन, आप देखें, ध्यान से देखें, अभी लेटेस्ट ही बनाए। इस तरह की शिकायत आने पे आप इस ग्रुप में शामिल हों। आप इसमें सबसे बड़ी बात है, हेल्पेज प्लेटफॉर्म मैंने लिखा हुआ है, कोई भी आ सकता है इस ग्रुप में, कोई भी आ सकता है और कोई भी हेल्प मांग सकता है, निःशुल्क रूप से एक दूसरे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें मैंने दोनों किताबों का टॉपिक्स दे रखा है पूरा। ये जो मैंने ये बुक्स है अब्रॉड एजेंट का, और ये है, इसमें मैंने सबसे बड़ी बात है कि मैंने टॉपिक्स देख, आप पढ़ें उसको कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं इंपॉर्टेंट। आप चीट होने का तो सवाल ही नहीं होता है। और उसमें मैंने ये भी दे रखा है, अभी लेटेस्ट मैंने अमेंडमेंट किया है कि अगर आपका पैसा अटक जाता है या कोई पैसा चीट कर लेता है तो उसके कानूनी प्रावधान, सिविल सूट क्या है, क्रिमिनल सूट क्या है, और कंज्यूमर फोरम में डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, उसके मैंने पूरे प्रावधान दे रखे हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर भी इस प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन करें, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप इस चीज़ में। इसमें मैंने 2 बुक्स का हवाला दे रखा है। और नहीं तो THF जोधपुर, आप खाली फेसबुक सर्च पे देख लें, मेरा सारा डिटेल आ जाएगा। THF यानी द हॉराइजन फाउंडेशन जोधपुर, पूरा मेरा 17 पूरा पब्लिकेशंस वगैरह, डिटेल्स वगैरह फेसबुक सर्च में आ जाएगा। तो आपसे मैं ये आशा करता हूँ, बी अलर्ट एंड अवेयर and don't go through this misleading or fake advertisement. Save your career. Thank you.